कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो हम प्रैक्टिकली देखेंगे ये कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखना होगा मुझे, एवरीबडी इन द चैट, फर्स्ट लाइन, व्हाट शुड बी द फर्स्ट लाइन? हैश इंक्लूड हेडर लिखना होगा। वेरी गुड। हैश इंक्लूड iostream dot h. Why we are writing iostream dot h? Everybody reply over the chat, please. Hash include onio dot h. बराबर, एग्जैक्टली। हम लोगों ने प्रैक्टिकली सिंपल सी प्लस प्लस प्रोग्राम लास्ट टाइम कर चुके थे। अब हम लोग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का कंसेप्ट समझ रहे हैं। तो इसमें तो मैं लिखता हूँ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ले लिए और एक क्लास बनाते हैं। लास्ट टाइम एक क्लास थी हमारी एम्प्लॉय नाम की, एम्प्लॉय, और क्लास स्टार्ट किए। प्राइवेट पे मैंने दो वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका नाम होगा इंटीजर सैलरी, और कैरेक्टर में एरे ऑफ नेम लेते हैं। ठीक है, सेमीकोलन, और एरे का साइज 10 है। फिर पब्लिकली मैं एक वेरिएबल और लेता हूँ, नहीं, फंक्शन लेते हैं और इस फंक्शन का नाम डालते हैं void get data, और इसको मैं यहाँ पे रोक देता हूँ। फंक्शंस को डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। इसको क्या बोलते हैं चैट पे बताओ। ऐसा जब हम लिखते हैं तो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं टेक्निकल शब्द? डेटा को भी मैं डिफाइन नहीं कर रहा। इट इज नोन एज फंक्शन डिक्लेरेशन। वेरी गुड, एवरीबॉडी टाइप इन द चैट। सबको करना है चैट पे टाइप। So this is function declaration. So what I have done, I have written function declaration, but function definition is missing. फंक्शन करता क्या है वो मिसिंग है, तो हमको भी वो करना बाकी है। तो अभी void emp employee scope resolution operator get data, ये मैंने अभी किया फंक्शन को डेफिनेशन देना। सिमिलर टर्म में अगर मुझे कुछ डेटा को करना है तो उसको भी ऐसा ही लिखना होगा। एम्प्लॉय मुझे क्लास लाइन में इसलिए मेंशन करना पड़ता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ, क्योंकि क्लास का जो नाम है, अगर यहाँ पे मेरे पास ये तो फिलहाल एक ही क्लास है ना, और उसका एक ही डिक्लेरेशन हुआ है। अगर हमारे पास बहुत सारी क्लास हुई, जैसे कि अगर हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक फाइल में बहुत सारी क्लास होती है, तो उधर भी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये दैट इज द रीजन, इन ऑर्डर टू नो कि गेट डेटा फंक्शन जो है वो किस क्लास का है, तो इसीलिए हमको एम्प्लॉय नाम लिखना जरूरी है अलॉन्ग विद द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अभी फिर मैं लिखूंगा void main, और फिर मेन फंक्शन मेरा स्टार्ट हो जाएगा। मेन फंक्शन में जो बेसिक चीजें हम अक्सर लिखते हैं वो लिख लेते हैं, CLR HCR, ठीक है, और get ch। तो ये जो स्ट्रक्चर हो गया, मैंने प्रोग्राम का पूरा एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेट पे बनाया।
यहाँ पर मेरी क्लास खत्म हो रही है, अगर आप नोटिस करोगे तो हमारी क्लास यहाँ से यहाँ पे ख़त्म हो रही है। फिर उसके बाद हमने गेट डेटा फंक्शन लिया है जो कि यहाँ से यहाँ तक है। फिर उसके बाद पुट डेटा फंक्शन लिया जो यहाँ से यहाँ तक है ना। फिर मेन फंक्शन हमने लिया है नीचे जो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो अब मेन फंक्शन में, हाँ चलो गेट डेटा को भर देते हैं पहले। सी आउट पे लिखते हैं सी आउट डबल कोट्स एंटर नेम, ठीक है, और सीन एंटर, सर नेम में ऐसा लिखेगा, फिर सी आउट एंटर रोल नंबर है, वो सैलरी है ना, सैलरी और फिर तीन सैलरी एल लिखा है मैंने सिर्फ। तो ये तो हो गया मेरा इनपुट लेने के लिए। इनपुट लेने के लिए मैंने टेक्स्ट ले लिया। वैसे आउटपुट के लिए मेरे को लिखना होगा क्या, कि आउट से आउट एंटर एम्प्लॉय नेम इज, और इसको मैं ऐसे साइड में लिखूंगा नेम, और सी आउट एम्प्लॉय सैलरी इज, डबल कोट्स के बाहर लेंगे सर। ठीक है, ये हो गया मेरा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर रेडी। और अब वापस एक बार देख लो क्या क्या कोड में लिखे हम लोगों ने। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच डी, फोनियो डॉट एच डी क्लास बनाए एम्प्लॉय नाम की। फिर प्राइवेटली मैंने दो वेरिएबल लिया, सैलरी और नेम। दो फंक्शंस को डिक्लेयर किए। तो आई वुड लाइक, मैं लिखूंगा कि फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, दोनों फंक्शन डिक्लेरेशन है। फंक्शन इधर पे लिखता हूँ मैं, फंक्शन डेफिनेशन आउटसाइड क्लास विथ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ऐसा है ना। तो समझ में आएगा कि हम लोग ये क्लास को क्यों लिखे, क्योंकि क्लास के बाहर भी है, डेफिनेशन भी है उसका, और उसके बारे में हम लोग लिख रहे हैं। और नीचे का भी सेम वही है कि ये भी वही चीज़ आती है। तो चाहिए तो ये लाइन आप कॉपी करके यहाँ पे भी डाल सकते हो। तो कमेंटिंग में हो जाएगा ये। तो ऑल्ट ई लेके अगर मैं ले लूँ, डब्ल्यू कॉपी, फंक्शन का डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अब आप लोग बताओ मेन फंक्शन में मैं शुरुआत कैसे करना चाहिए, चेक पे बताओ। मेन फंक्शन में मेरे को शुरुआत कैसे करना चाहिए। अच्छा, सेव करना चाहिए, ठीक है।
सेव भी कर लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्लास का नाम लिखना पड़ेगा एम्प्लॉय, फिर ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, ओके। ऑब्जेक्ट में ले रहा हूँ E1, ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ E1। अगर मेरे को ऐसा चाहिए इसको स्पेसिफाई कर लूँ, ऑब्जेक्ट लिखकर एक शब्द बना लूँ उसका, OBJ ऑब्जेक्ट, वो 10 दिख रहा है, OBJ ऑब्जेक्ट। मेरा एक्चुअली ना अंडरस्कोर काम नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम वही है। और ऑब्जेक्ट ऐसा अगर ले लूँ तो E1 डैश, पता नहीं है डैश चलता है कि नहीं, देख लेते एक बार। ऑब्जेक्ट डॉट, पहले कौन सा फंक्शन कॉल करना चाहिए आप बताओ। गेट डेटा, वेरी गुड। ठीक है, इनपुट गेट डेटा से हो रहा है ना। वैसे ही E1 से ही E1 ऑब्जेक्ट के थ्रू, देखो ये इतना बड़ा शब्द लिखने की जरूरत भी नहीं है, मैं आपको बस समझने के लिए लिख रहा हूँ। अदरवाइज E1 इज इनफ इफ यू राइटिंग लाइक दैट, पुट डेटा। और बेटर अप्रोच होता है कि अंडरस्कोर यूज करें। मैं डैश यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा अंडरस्कोर का बटन खराब हो गया। ठीक है, चलो पहले सेव कर लेते हैं। सेव करते हैं इसको, स्कोप रेजोल्यूशन डॉट CPP। फिर से एक बार सेव कर लेते हैं। अब मैं कंपाइल कर रहा हूँ, 3 एरर बता रहा है। डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर, अच्छा ये क्या नहीं लिख सकता हूँ मैं, डाउट था मुझे इस पर, क्योंकि वो स्पेशल कैरेक्टर की कैरेक्टरी में आ गया है। तो ठीक है, कंपाइल करते हैं, एरर चला गया। अरे हाँ, अपने एरर वाला कर ही नहीं, मतलब मैं प्रोग्राम करूँगा और एरर बिना एरर वाले ही आया तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। ठीक है, चलो आउटपुट अपना आ ही रहेगा। अभी देखो, अभी मैं डालता हूँ सपोज अली, सैलरी है 1000, आया। एम्प्लॉय नेम इज अली, एम्प्लॉय सैलरी इज 1000। अब ये जो थोड़ा सा इशू हो रहा है कि चिपक चिपक के आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्लैश एन ले सकते हैं, उसके अलावा और क्या ले सकते हैं, हैंडल, वेरी गुड, हैंडल ले सकते हैं। कंट्रोल एफ, सेव, कंट्रोल, कंपाइल करते हैं, फिर रन करते हैं। अब फिर से मैं लिया अली, अब मैं लेता हूँ 1000 और एंटर किया, आया। एम्प्लॉय नेम इज अली, एम्प्लॉय सैलरी इज 1000, बराबर। तो प्रोग्राम वैसे ही काम कर रहा है जब प्रोग्राम हम नॉर्मल तरीके पे भी अंदर रख के करते थे। अंदर जो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जब नहीं था, तो ये दोनों फंक्शन अंदर होते थे, है ना, ये दोनों फंक्शन अंदर होते थे। अगर वैसा भी आपको इसी के अंदर इंट्रोड्यूस करना है, तो सपोज मैंने एक फंक्शन बनाता हूँ, तो इसका नाम देता हूँ void, void show, void show फंक्शन बनाता हूँ।
ताकि अपने को पता चले। उसको डिक्लेरेशन नहीं करेंगे, इसको हम डिफाइन भी करेंगे। ठीक है, और इसमें बस एक लाइन डालता हूँ, इसमें लिखता हूँ मैं सी आउट आई एम शो फंक्शन विदाउट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, विदाउट स्कोप रेजोल्यूशन। ठीक है, मतलब ये जो फंक्शन है इसको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इट इज इनसाइड द क्लास। अब मुझे उसको कॉल करना है, वही ऑब्जेक्ट ले लो, E1 ऑब्जेक्ट डॉट शो। ठीक है, और सेमीकोलन। ठीक है, मैंने सेमीकोलन कहाँ नहीं डाला? अच्छा, सी आउट को नहीं डाला, वेरी गुड। सी आउट को मैंने बनी है। कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, बिल्कुल अभी आया, अभी आएगा 1000। ये तो बस इनपुट था, गेट डेटा में बस दो ही लाइन इनपुट ले रहे थे हम लोग। अब देखो, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। इसको अपन क्या करते हैं, स्लैश एन ले लेते हैं, है ना? ये थोड़ा चिपक रहा है वो। अरे ठीक है, अब इसको सेव भी करना पड़ेगा। फिर सेव करते हैं, अब मैं फिर से रन करता हूँ। 1000 रुपीज सैलरी आया। देखो यहाँ पे शो फंक्शन मेरा रन हो रहा है ना? शो फंक्शन रन हो रहा है, क्यों? क्यों? और शो फंक्शन को मैंने कैसे कॉल किया, आपने नोटिस किया? शो फंक्शन को मैंने डायरेक्टली कॉल किया है यहाँ से, और उसका कोई स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डेफिनेशन ऐसा कोई फंडा नहीं है, कोई फंडा नहीं है। तो ये थोड़ी चीज़ों को याद रखने की चीज़ें हैं कि भाई जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, तो अब जैसे ये दो फंक्शन था, उनका डिक्लेरेशन था, ये मैंने इसको मैंने बोल देता हूँ ऐसा कि ये फंक्शन डेफिनेशन ही है इनसाइड क्लास। ठीक है, और ये जो नीचे आप देख रहे हो, ये मेरा क्या है? फंक्शन डेफिनेशन है आउटसाइड द क्लास विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन, विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन। और एक और मेरा फंक्शन है जिसको सिर्फ डिक्लेयर किए, और उसको हम लोग डिफाइन क्या कर रहे हैं? क्लास के बाहर। क्लास मेरी यहाँ ख़त्म हो गई है और उसको बाहर डिक्लेयर कर रहे हैं, है ना? मगर ये जो फंक्शन है ये तो क्लास के अंदर ही डिफाइन है, डिफाइन है। तो सिंक, तो उसको बाहर डिक्लेयर करने की, वापस से डिफाइन करने की ज़रूरत है भी नहीं, और हमने किया भी नहीं, डायरेक्टली हम उसको कॉल करें। अब एक और फंक्शन में इंट्रोड्यूस करता हूँ, एक और फंक्शन में इंट्रोड्यूस करता हूँ इसी के अंदर, इसी के अंदर नहीं, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता हूँ, जो कि पुट डेटा के नीचे डालता हूँ। void void independent function, इंडिपेंडेंट लिख देता हूँ बस, हो गया ना? ठीक है, इंडिपेंडेंट फंक्शन, ये वो फंक्शन है जो क्लास का हिस्सा नहीं है, क्लास का हिस्सा नहीं है। और इसमें लिखता हूँ मैं सी आउट डबल कोट्स इंडिपेंडेंट फंक्शन, इंडिपेंडेंट फंक्शन। ठीक है, इसमें मैं डालता हूँ शो के लिए, ऐसा लिखता हूँ, अच्छा लगेगा, समझ में आ रहा है। इंडिपेंडेंट फंक्शन है। मुझे बताओ इस फंक्शन को, ये फंक्शन, पहले सबसे पहले बताओ कि जो वर्ड इंडिपेंडेंट फंक्शन है
It is inside the class or outside the class. Inside the class or outside the class. Class मेरी यहाँ खत्म हो गई है. You see carefully, my class is closed here. Everybody have to reply. क्लास मेरी क्लोज हो चुकी है. कहाँ पे क्लोज हुई? और क्या मैंने इंडिपेंडेंट फंक्शन का डिक्लेरेशन दिया हूँ? यस, नो. ये इंडिपेंडेंट फंक्शन जो है इट इज आउटसाइड द क्लास. वेरी गुड. इंडिपेंडेंट फंक्शन जो है वो आउटसाइड द क्लास है क्योंकि क्लास यहाँ पे खत्म हो गई है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ साइड में कमेंट में, क्लास क्लोज. ठीक है. और मेरे डिक्लेरेशन वाला जो पार्ट है, क्लासेस को डिक्लेयर करने वाला पार्ट, बस इधर इतना ही है ना. तो ये मैंने फंक्शन को डिक्लेयर किया. कौन से फंक्शन को? गेट डेटा एंड पुट डेटा फंक्शन को डिक्लेयर किया. और ये फंक्शन को तो यहीं डिफाइन भी कर दो. तो दो फंक्शन ऐसे थे जिनको मैंने बस डिक्लेयर किया, तो उनका डेफिनेशन क्लास के बाहर लिखा. और जब बाहर लिख रहा हूँ तो वो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ रही है. अब मैं कुछ फंक्शन ऐसे बनाया जो क्लास के अंदर ही डिफाइन किया, उसको मैं क्लास के बाहर लिखने की ज़रूरत ऑब्वियसली पड़ेगी नहीं क्योंकि अंदर कर चुका हूँ, तो क्यों पड़ेगी. और मगर ऑब्जेक्ट के थ्रू ही तीनों को मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द क्लास. ये तीनों फंक्शन मेरे दे आर पार्ट ऑफ द क्लास. ये जो इंडिपेंडेंट नाम का फंक्शन मैंने बनाया है, तो इसका कोई डिक्लेरेशन है क्या? नो. राइट. It is outside the class also and there is no declaration of the class. So how I am going to call this function? इस function को अगर मुझे कॉल करना है तो कैसे कॉल करेंगे? ऑब्जेक्ट को कॉल करना है, कोई फंक्शन को कॉल करने बोला है मैंने. मेन फंक्शन से इंडिपेंडेंट फंक्शन को कॉल करना, डिफाइन नहीं करना. स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जो होता है ना, वो डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. डायरेक्टली कॉल करिए. वेरी गुड. हम सीधा नाम लिख देंगे फंक्शन का. क्या नाम है? इंडिपेंडेंट. ठीक है, इंडिपेंडेंट लिख दिया फंक्शन का नाम, खत्म. इतना ही करो. आई डू नॉट रीड टू राइट ऑब्जेक्ट में. ऑब्जेक्ट का नाम जैसे मैंने E1 ऑब्जेक्ट मैंने लिखा है. ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट ही लिखो. और ये बहुत कंफ्यूज कर रहा है मेरे को, ऐसा लग रहा है 10 दिख रहा है. ऑब्जेक्ट के नाम के बिना मैं इसको कॉल कर सकता हूँ. देखो, कंपाइल करता हूँ, एरर नहीं आएगा. रन करता हूँ, लिखा सैलरी लिखा. अरे सॉरी, सैलरी तो उनको डालना है. आया, ये भी चिपक गया है, बार बार भूल जा रहा हूँ. इसको एंडल देते हैं. एंड एल उससे इसको पहले सेव कर लेते हैं, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं. हमने डाला अभी और यहाँ पे डाला 1000 है. देखो, इंडिपेंडेंट फंक्शन की लाइन भी रन हो रही है, शो की तो रन हो ही रही थी पहले बिना स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू. उसको हमने डिफाइन किया था. इंडिपेंडेंट जो फंक्शन था वो क्लास के बाहर डिफाइन किया गया था और उसको ऑब्जेक्ट के बिना हम एक्सेस करें. ठीक है, ऑब्जेक्ट के बिना हम एक्सेस करें. किसी को कोई डाउट है यहाँ पे तो माइक में पूछ सकते हैं. प्रोग्राम काफ़ी बड़ा हो गया और बहुत सारी चीज़ें मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया इसके अंदर. तो यहाँ पे 3 टाइप के फंक्शन. एक फंक्शन, पहला फंक्शन बताओ कौन सा है? फंक्शन विद इन द क्लास विच इज ओनली डिक्लेयर्ड. बराबर, फंक्शन विद इन द क्लास विच इज ओनली डिक्लेयर्ड. और एक था, और वो कौन से फंक्शन है? जिनको सिर्फ डिक्लेयर किया जाए. तो ये 2 फंक्शन है. दिस टू फंक्शन आर which are been declared inside the class but they are not defined
इनके बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है। तो दे आर डिफाइंड आउटसाइड द क्लास, दे आर डिफाइंड आउटसाइड द क्लास, है ना। इनको हम डिफाइन कैसे करे हैं, आउटसाइड द क्लास। अब इनको डिफाइन, दोनों फंक्शन को हमने डिफाइन कैसे किया है, आउटसाइड द। टू डिफाइन आउटसाइड द क्लास व्हाट वी रिक्वायर्ड, एवरीबॉडी राइट इन चैट। आउटसाइड द क्लास अगर डिफाइन करना है तो मुझे क्या लगेगा, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। वेरी गुड, एवरीबॉडी हैव टू रिप्लाई। अगर आपके चैट में रिप्लाई नहीं आते तो आई वुड कंसीडर कि आपने मोबाइल चालू करके भागते हैं। मेरा लेक्चर में सोना नहीं है, मोबाइल चालू करके रिप्लाई भी करना है। मेरे को ऑनलाइन लेक्चर का मेरे को पता है क्या होता है, ऑनलाइन स्टूडेंट साइकोलॉजी मेरे को बहुत अच्छे से पता है, कितने साल का एक्सपीरियंस रहा है। ऑनलाइन लेक्चर में क्या होता है ना, मैं अगर लेक्चर बोरिंग होने लगा और ऊपर से 10 बजे सो के उठ रहे, 9:30 बजे कोई सो के उठ रहा है, और लेक्चर बोरिंग होने लगा तो भाई मोबाइल तो चालू होता है, टीचर पढ़ा रहा है और आहिस्ते आहिस्ते झोंके लेते रहते हैं, ऊँघने लगते हैं, नींद आने लगती है। और वो लेक्चरर को क्या लग रहा है, बेचारा वो तो पढ़ाते जा रहा है और आप खाली मोबाइल चालू करके बैठे हो। तो वैसे ही हो गया जैसे कॉलेज की क्लासरूम में बैठ कर सोते रहते हैं, सामने टीचर पढ़ा रहा है। तो फिजिकली और मेंटली दोनों अटेंटिव रहो। वी आर लर्निंग प्रोग्रामिंग, इट इज समथिंग लाइक मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आप अगर हल्का सा भी लग ये इधर उधर देखते हैं तो क्या होता है, प्रॉब्लम होता है ना, वैसे ही कुछ समझ में नहीं आता फिर आगे का। ओके, एक फंक्शन, तो ये दो फंक्शन हमने डिक्लेयर किया था और इसको हमने डिफाइन क्लास के बाहर किया था। अब ये जो फंक्शन है इसको हम डिक्लेयर कहाँ कर रहे हैं, तो डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, इसको डिफाइन कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर डिफाइनिंग दिस फंक्शन, बराबर। एंड इट इज डायरेक्टली हम डिफाइन कर रहे हैं। एंड सिंस हम इसको डायरेक्टली डिफाइन कर रहे हैं तो उसको बाहर डिफाइन वापस से करना जरूरी है क्या, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि क्लास के अंदर हो रहा है तो क्यों करने का, है ना। ओके, दूसरा चीज, एक फंक्शन जो ऐसा फंक्शन है जो इस क्लास का हिस्सा तो है नहीं, क्योंकि क्लास तो यहाँ शुरू हो रही है, यहाँ पे ख़त्म भी हो जाती है, बराबर। बट वो फंक्शन हमने क्लास के बाहर रखा है और उसका नाम है इंडिपेंडेंट फंक्शन। इंडिपेंडेंट है। अब इस फंक्शन को अगर मुझे कॉल करना है तो आई नीड नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट। मगर जो भी क्लास के फंक्शन होते हैं उनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत लगती है। क्लास के अंदर, ये दोनों क्लास के अंदर थे, है ना, तीनों क्लास के अंदर थे, उनका डिक्लेरेशन अंदर था तो ऑब्जेक्ट का सहारा लगा। इसका डेफिनेशन अंदर था तो इसको भी सहारा लगा। मगर ये तो क्लास के अंदर था ही नहीं, तो ये डायरेक्टली हमने रन किया, ये हमने डायरेक्टली रन किया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट नीडेड, ऑब्जेक्ट नीडेड फॉर फंक्शन कॉल because it is declared, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इनसाइड क्लास, ठीक है। इनके वो काफ़ी बड़ी बड़ी लाइन जा रही है। सिमिलर वे में ये लाइन जो है इसके लिए भी लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीडेड, एंड इसको भी ऑब्जेक्ट नीडेड, बट इट इज डिफाइंड इनसाइड द क्लास। ये डिक्लेयर नहीं है, ऑब्जेक्ट नीडेड फॉर फंक्शन कॉल बिकॉज इट इज डिक्लेयर नहीं बोलेंगे, इसको डिफाइन बोलेंगे। इट वाज डिफाइंड इनसाइड क्लास। अब इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट डज नॉट नीड,
object not needed for function call because it is not declare or define inside the class. या सिंपल सी बात है, it is outside the class. It is outside the class. ठीक है, तो बताना पड़ेगा लगता है. ये पूरा कोड इसको मैं कैसे करूँ, अभी आप लोग कैसे दूँ. टर्बो सी से तो कॉपी होगा नहीं. देखो आप लोग को मेरे को इसके अंदर जाके देना पड़ेगा, इसका नोट पैड निकालना पड़ेगा. नोट पैड वाली फाइल निकालनी पड़ेगी, फिर आपको शेयर करना पड़ेगा. स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कहाँ गया प्रोग्राम मेरा. एससी स्कोप, मैं एक्चुअली टर्बो सी में ढूंढ रहा हूँ, टर्बो सी के फोल्डर के अंदर. अपनी फाइल का नाम क्या है, स्कोप. ओके, मैं बाद में क्या करता हूँ, आप लोग को इसका फाइल दे देता हूँ. ठीक है, चैट पे इसका कॉपी पेस्ट कर दूंगा मैं. तो अभी शायद सेकेंड लेक्चर भी होगा आप लोग को. ठीक है, तो समझा, तीनों कंसेप्ट समझे. प्रोग्राम फंक्शन के दो तरीके थे, फंक्शन इनसाइड द क्लास, आउटसाइड द क्लास. जब इनसाइड है तो डिक्लेरेशन और डेफिनेशन का डिफरेंस, और इंडिपेंडेंट फंक्शन का भी फंडा क्या होता है. ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद कर दो.